Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है यील्ड। यील्ड क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन केमिकल रिएक्शन, यानी जब दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट या एक ही रिएक्टेंट को हीट करते हैं या एक से ज्यादा रिएक्टेंट को मिक्स करके रिएक्शन करवाते हैं तो जितना प्रोडक्ट बनता है वो यील्ड होती है। या हम इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हम इससे पहले एग्जांपल नंबर 13, 12, 11 सब में ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करके अमाउंट निकाल चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, यील्ड तीन तरह की होती है। सबसे पहले है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं या एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जब आप रिएक्शन लगाएंगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअल यील्ड है, वो प्रैक्टिकल यील्ड है, वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। और दूसरी है थ्योरेटिकल यील्ड। ये कहां से निकलती है? इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तीसरे नंबर पे है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड से हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता चलता है। जितनी ज्यादा परसेंटेज यील्ड उतनी ज्यादा एफिशिएंसी, यानी एक रिएक्शन 20% यील्ड दे रहा है, परसेंटेज यील्ड 20% है तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी है। अगर 90% यील्ड आ रही है तो इसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी? ये निकलती है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर मार्क्स ऑब्टेन्ड लगाते हैं। एक्चुअल यील्ड एक्चुअली ऑब्टेन्ड होती है, प्रैक्टिकल यील्ड है थ्योरेटिकल यील्ड जो इक्वेशन से निकलती है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम यील्ड होती है, इससे ज्यादा नहीं बन सकती। ऐसा आइडियल रिएक्शंस में ही होता है। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम है। अगर एक्चुअल और थ्योरेटिकल बराबर आ गए तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। अगर एक्चुअल थोड़ी आएगी, जितनी एक्चुअल थोड़ी होती जाएगी एफिशिएंसी उतनी ही कम होती जाएगी। अब एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है थ्योरेटिकल यील्ड से? एक्चुअल यील्ड हमेशा थोड़ी आती है। जब रिएक्शन लगाते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा थोड़ा बनता है। वजह मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो आप फिल्ट्रेशन से, एवेपोरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, डिस्टिलेशन से जब उसको प्योर करने की कोशिश करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट जाया हो जाता है। दूसरी बात, ऑल रिएक्टेंट्स में नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब है 100% रिएक्शन नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे ड्यू टू साइड रिएक्शन, उसमें बाय प्रोडक्ट्स बन गए, यानी साइड प्रोडक्ट बन गए जिसकी वजह से मेन प्रोडक्ट कम हो गए। और फिर लास्ट में रिएक्शन रिवर्सेबल भी हो सकता है। अब ये जो पहले वाली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खास तौर पे तब आती है जब इनएक्सपीरियंस वर्कर हो। इनएक्सपीरियंस वर्कर होता है तो तब भी यील्ड कम आती है, तब भी एक्चुअली यील्ड कम आती है। डियर स्टूडेंट्स, यील्ड से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 14, when limestone is roasted quick lime is produced। ये इक्वेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, देखें एक्चुअल यील्ड दी हुई है। When 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? ये देखें कितनी दफा पास पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज यील्ड देखें किसके बराबर होती है। सॉरी, पहले गिवन डाटा देख लें। एक्चुअल यील्ड कितनी है? 2.5 किलोग्राम। उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में चेंज कर लें, ये 2500 ग्राम आ जाएगी। इसी तरह मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 4.5 किलोग्राम दिया उसने स्टेटमेंट में,
आप इसको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये 4500 ग्राम आ जाएगा। और परसेंटेज यील्ड किसके बराबर है? एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इनटू 100। उसने एक्चुअल दी हुई है, कितनी है? 2500 ग्राम है, तो एक्चुअल वाली फार्मूले में लगा दें, थ्योरेटिकल का पता चल गया तो यील्ड निकल आएगी। थ्योरेटिकल यील्ड कौन सी होती है? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकलती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का मैच कितना है? 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48, तो टोटल इसका 100 बन गया। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला। ये सब में आएगा 3। इसका कितना है? कैल्शियम 40 है और ये 16 है, कितना बना? 56। यानी ये 100 हो तो ये 56 बनता है। अगर ये 1 हो तो ये कितना बनेगा? 56/100। और फिर इसका दिया कितना हुआ है? 4500 हो तो ये कितना बनेगा? 56/100 इंटू 4500, 2520 ग्राम। ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ये हमने कहाँ से निकाली है? ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली है। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड फार्मूले में लगाएं, एक्चुअल तो हमने पहले ही लगा ली थी, थ्योरेटिकल भी लगाएं यहाँ पर 2520, और ये आ जाएगी हमारे पास एफिशिएंसी 99.2%। इसका मतलब है रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों? परसेंटेज यील्ड बहुत ज्यादा आई है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। देखें कितनी दफा पास्ट पेपर में आ चुका है, मैनी टाइम्स। दूसरा, डिफाइन यील्ड, हाउ एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज मेजर्ड। ये देखें कितनी ज्यादा दफा आ चुका है। और लास्ट में है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। इसका ताल्लुक यील्ड से है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड करके। ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।